हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक नई जर्नी शेयर करने वाली हूँ। इट्स नॉट क्वाइट अ जर्नी, इट्स माय ड्यूटी। सो आज मैं एयरपोर्ट जा रही थी अपनी स्टैंड बाय ड्यूटी के लिए। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, इट्स वेरी कॉमन इन मुंबई to be stuck in traffic, and I was stuck in the traffic for a very long time and I was getting late for the traffic. बट कोई नहीं, मुझे स्टैंड बाय में एयरपोर्ट जाके बैठना ही था, तो फिर चलता है वो। बट द थिंग इज़ कि ऑलमोस्ट 12 बजने वाला था एंड इट वाज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिपोर्ट एट द एयरपोर्ट। किसी तरह वेट करते हुए ट्रैफिक लांग के मैं एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी एंड आई वाज जस्ट होपिंग कि मुझे पुल आउट ना करे फ़्लाइट के लिए। बट येस, आई don't think I have such a good luck. मैंने रेड साड़ी पहना था एंड आई लिटरली लव वेयरिंग रेड। आई फील लाइक इट सूट्स मी। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि वी हैव 4 यूनिफॉर्म्स, 2 साड़ी, 1 in red and 1 in blue, and 2 कुर्ता, 1 in red and 1 in blue. We can wear any one of them. कोई भी पहन सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। थैंकफुली ऑलमोस्ट टाइम से मैं एयरपोर्ट पहुंच गई थी एंड यहाँ से एयरपोर्ट की काफ़ी अच्छा सा एक व्यू दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुंबई एयरपोर्ट इज़, आई फील लाइक कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। वैसे तो आई लव बैंगलोर एयरपोर्ट एंड उसके बाद आई प्रेफर मुंबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बीए करके मैं सीधा चली गई थी क्रू रेस्ट रूम पर। एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे क्रू बैठे हुए हैं। एवरीवन वेट्स ओवर हेयर ड्यूरिंग देयर एयरपोर्ट स्टैंड बाय ड्यूटी। सब यहीं पे बैठे हुए होते हैं एंड यहाँ पर कॉफ़ी मशीन्स होती है, सो वी कैन ग्रैब आवर सेल्फ कॉफ़ी और टी। सो मैंने एक कप कॉफ़ी ले लिया था एंड आई वाज जस्ट लिटरली होपिंग कि मुझे कोई फ़्लाइट के लिए पुल आउट ना करे। एंड एयरपोर्ट स्टैंड बाय ड्यूटी इट्स ऑलमोस्ट फॉर 6 hours to 8 hours। मेरा 6 घंटे का ड्यूटी था, तो आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट माई ड्यूटी एंड गो बैक होम। बट यहाँ पर बैठे बैठे कॉफ़ी पे सिप इन करते करते आई गॉट अ नोटिफिकेशन ऑन माई ऐप कि मुझे किया गया है पुल आउट एंड इट वाज फॉर 4 सेक्टर। मैं जा रही थी बॉम्बे से उदयपुर, फिर उदयपुर से बॉम्बे बैक एंड अगेन बॉम्बे से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से बैक। ये था मेरी आज की शेड्यूल। 4 सेक्टर्स करनी थी। तो यहाँ पर मैं बाकी क्रूज़ के साथ, हमारे जो एसीसी आते हैं हु इज़ अ सीनियर मोस्ट इन द एंटायर क्रू, उनके साथ हम लोगों को ब्रीफिंग करना पड़ता है। तो मैं ब्रीफिंग करके हम लोग एयरक्राफ्ट की तरफ चल रहे थे। इसके बाद हम लोग को सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करके एयरपोर्ट पहुंचना होता है एंड यहाँ पर हम लोग गैली को सेटअप करते हैं, फिर बोर्डिंग होता है। तो सब कुछ होने के बाद आई वाज जस्ट वेटिंग इन द गैली। काम ऑलमोस्ट हो गया था। कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा हो रहा क्रू सेट के साथ, क्रू सेट अगर अच्छे हो तो फिर काम बहुत अच्छे से निपट जाती है। ऑन बोर्ड उदयपुर सेक्टर में ये वाले मील अपलिफ्ट होती है, बॉक्स मील, ये हम लोग गर्म करके देते हैं एंड आई जस्ट हैड द सेम मील एज द पैसेंजर। तो उदयपुर में यहाँ पर डिबोर्डिंग हो रहा था। मोस्टली डिबोर्डिंग होते हुए आपको दिखेगा कि फ्रंट से ही डिबोर्डिंग होते हुए, बट यहाँ पर पीछे वाली गेट भी ओपन की गई थी, तो यहाँ से डिबोर्डिंग हो रहा था एंड वी ऑलवेज ग्रीट ईच एंड एवरी पैसेंजर वाइल दे बोर्ड एज वेल एज वाइल दे डिबोर्ड। बोर्डिंग के टाइम पे भी हम लोग सबको ग्रीट करते हैं विथ अ नमस्ते एंड यहाँ पर भी हम लोग सबको थैंक यू कर रहे थे एंड अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। तो एक एक करके डिबोर्डिंग हो रहा था, आराम से स्मूथली फ़्लाइट गए थे बिकॉज द क्रू सेट वाज नाइस। हम लोगों ने ऑन ग्राउंड ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था, मील एंड फुल सेटअप नहीं होता है, तो इट्स क्वाइट ईजी फॉर अस। एंड फिर नेक्स्ट सेक्टर के लिए भी हम लोग को प्रिपरेशन करना था। टू बी ऑनेस्ट, एक सेक्टर के बीच में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बहुत ही कम टाइम मिलता है एंड उसी में हम लोग को ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन करना पड़ता है। एंड नॉट ओनली दिस, हमारे प्रिपरेशन के साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे सिक्योरिटी चेक इन होता है, एक बार एयरक्राफ्ट में CISF ऑफिसर आते हैं, वो चेक करके जाते हैं। बाकी क्लीनिंग होता है एंड फिर कैटरिंग भी आता है कभी कभी। तो देयर इज़ अ लॉट टू डू ऑन ग्राउंड ऑल्सो। तो जितना टाइम हम लोगों को मिलता है, समटाइम इट्स नॉट इवन आवर, तो उतने में ही हम लोगों को काम करने में निकल जाती है। हमारे नेक्स्ट सेक्टर हम लोग को उदयपुर से बैक आना था, फिर कोयम्बटूर जाना था एंड कुछ लंबा सेक्टर नहीं है, एवरी सेक्टर इज़ स्मॉल ओनली। उदयपुर भी हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कोयम्बटूर सेक्टर इज़ विद इन 2 hours ओनली। इन दिस वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू एड्रेस दिस थिंग कि कभी कभी हम लोगों को लगता है, नॉट ओनली, मतलब इट्स नॉट अबाउट आप लोगों को। जब मैं भी एज अ पैसेंजर फ्लाई करती थी तो मुझे लगता है मैंने क्रू को ये लाने बोला, वाई इज़ इन शी ब्रिंगिंग, नहीं उनका काम ही क्या होता है। तो फिर एक चीज़ ही तो मांगा था, वो मुझे दे क्यों नहीं पा रही है।
भूल कैसे गई वो, मैंने तो एक ही चीज़ मांगा था। ऐसे थॉट्स हम लोगों के दिमाग में आते रहते हैं कि क्रू ये क्यों नहीं कर रही है, क्रू वो क्यों नहीं कर रही है, बट कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि क्रू के पास बहुत सारे काम होते हैं। लिटरली हम लोगों को पता भी नहीं चलता, एज अ पैसेंजर बैठे हुए हैं, बट क्रू नॉन स्टॉप काम कर रही होती है और क्रू के पास अपने खाने के लिए भी टाइम नहीं होता है। लिटरली मैं ये फ़ेस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस हो और आप भी समझे। कभी अगर कोई क्रू से कुछ गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, वो आपको आपकी डिज़ायर्ड चीज़ लेके आना भूल जाए, तो आप समझो। येस, दैट्स इट। आई होप इफ़ यू फ्लाई नेक्स्ट टाइम तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। उदयपुर में बहुत अच्छी वेदर थी एंड टू बी ऑनेस्ट उदयपुर से वापस आते आते मैं टायर्ड हो गई थी। लिटरली आई वाज स्वेटिंग, लाइक एसी चल रहा था, स्टिल आई वाज स्वेटिंग। थोड़ा सा ज़्यादा ही थकावट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्टर हम लोग ऑपरेट कर रहे थे एंड बाहर का जो अच्छा सा व्यू दिख रहा था हम लोगों को, वहाँ पास में इंडिगो एयरक्राफ्ट खड़ी हुई थी एंड हम लोग वेट कर रहे थे। एक बार आसमान की तरफ देखो, कितना अच्छा क्लाउडी वेदर बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो हमारी क्लीनिंग हो गई थी एंड एयरक्राफ्ट वाज लुकिंग सो डैम गुड। इट इज़ अ न्यू एयरक्राफ्ट RT सीरीज़ एंड ये अभी नए आए हैं, तो it's a full economy aircraft. There's no business class in this aircraft. Another new RT series Air India has acquired, जिसमें economy and business class तो है ही, along with that premium economy is also there. तो तीनों क्लास ही उस एयरक्राफ्ट में अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोगों ने दरवाज़ा ओपन कर रखा है तो स्ट्रैप लगा के रखे हैं। ये आ रहा है कैटरिंग के कार्ट। यहाँ पर नाइट फ्लाइट हो रही है, हम लोगों ने बोर्डिंग वगैरह सब कर ली थी। ये फ्लाइट में इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा था कि हम लोग बस टैग करके रख के वी जस्ट गॉट सीटेड इन आवर ओन डेजिग्नेटेड सीट्स। सर्विस हो नहीं पा रही थी। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्विस आई गॉट टू हैव दिस मील। ये मैंने नॉनवेज लिया था एंड इसमें जो पेस्ट्री था वो बहुत ही अच्छा था। टू बी ऑनेस्ट मैं जब भी एयर इंडिया या तो विस्तार से ट्रैवल की हो, उसका पेस्ट्री मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे टेस्टी लगता है, बहुत पसंद है मुझे। यहाँ पर फाइनल डिबोर्डिंग हो रहा था, मतलब कोयम्बटूर से मैं जब बॉम्बे वापस आई तो वहाँ की यहाँ पर डिबोर्डिंग हो रहे थे एंड यहाँ पर अगेन हम लोग ग्रीट कर रहे थे सारे पैसेंजर को डिबोर्डिंग के टाइम पे। यहाँ पर भी बैग वाले डोर ओपन की गई थी फॉर डिबोर्डिंग, तो सारे पैसेंजर को एक एक करके ग्रीट कर रहे थे एंड आई होप कि फ्रॉम दिस वीडियो आई वॉज एबल टू क्रिएट सम अवेयरनेस अबाउट द जॉब ऑफ द कैबिन क्रू, बिकॉज बहुत हेक्टिक होता है, समझ नहीं आता है। हम लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, या तो वो लोग कोई गलती कर देते हैं तो हम लोग रूठ जाते हैं कि दिस इज़ योर जॉब, यू शुड डू इट परफेक्टली एंड ऑल दोज थिंग। बट मैं जब खुद कैबिन क्रू बनी देन आई गॉट टू नो कि द जॉब इज़ नॉट दैट ईजी, दे डोंट गेट सो मच टाइम टू डू सर्टेन थिंग्स, तो बहुत ही हेक्टिक होता है। तो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी एम्पैथेटिक, थोड़ा सा समझो कि उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। लिटरली वी डोंट गेट इनफ स्लीप, बहुत कम टाइम के लिए हम लोग को रेस्ट मिलता है। फिर हम अपनी होम टाउन से दूर रहते हैं किसी दूसरे बेस पे, तो वहाँ पर रह के खुद के खाना बनाना एंड इवन व्हेन वी आर सिक तो फिर भी हम लोगों के पास कोई और नहीं होता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होता है। तो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट एंड काइंडली बी अ लिटिल बिट पेशेंट विद द कैबिन क्रू। अगर वो एक बार भूल जाए, आपको कोई चीज़ की सख्त ज़रूरत है तो काइंडली दोबारा मांगिए, शी विल ऑब्वियसली प्रोवाइड इट टू यू। एंड वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं काइंडली फॉलो दोज थिंग्स बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू ओनली। वो लोग आपके ही इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट ना हो इसलिए ही बोलते हैं। यहाँ पर फिर से क्लीनिंग हो रही थी बिकॉज द एयरक्राफ्ट नीडेड टू गो समवेयर एल्स, पर हमारी ड्यूटी हो गई थी ख़त्म, इसलिए हम लोग फिर से जा रहे थे डीब्रीफिंग के लिए। हर एक फ़्लाइट से पहले भी ब्रीफिंग होती है, फ़्लाइट के बाद भी ब्रीफिंग होती है। तो फ़्लाइट के पहले होती है कि हम लोगों को फ़्लाइट कैसे ऑपरेट करनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करनी है, एंड फ़्लाइट के बाद होती है कि फ़्लाइट कैसे गया, कोई अप्स एंड डाउन्स हुआ कि नहीं, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं डीब्रीफिंग के टाइम पे। ये हो गई थी हमारी ड्यूटी ख़त्म एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज एग्जॉस्टेड। मेरा जो टाइम था 6 आवर्स का स्टैंड बाय, उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा ड्यूटी पीरियड एक्सटेंड हो गया था बिकॉज आई गॉट पुल्ड आउट, बट कोई नहीं, आई लिटरली हैड सो मच फन ऑन बोर्ड बिकॉज द क्रू सेट वाज नाइस। ये बात मैं बार बार बोलूँगी कि कितना भी ज़्यादा हेक्टिक सेक्टर आपकी हो, अगर क्रू अच्छे हैं,
क्रूज सेट अगर अच्छे हैं, कोऑर्डिनेशन अगर आपके अच्छे हो रहे हैं, तो फिर आपका हर एक फ़्लाइट बहुत अच्छे से जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोगों ने कैब में गुलाबी साड़ी वाला गाना लगाया था। आई कैन प्ले दैट टू यू फॉर द कॉपीराइट पर्पस। वी वर एन्जॉइंग इट एंड लिटरली फुल वाइब एंजॉय करते करते मैं अपने घर पे पहुँच गई थी। सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।